Good morning, students. Welcome to your English class. Now we are going to start a new lesson. Lesson number 13, March for Freedom. This lesson is written by Subhadra Sen Gupta, and this lesson is about the freedom fighter गांधी जी कि उन्होंने किस तरह डांडी मार्च स्टार्ट की और कौन कौन लोग उसमें ज्वाइन, किन किन लोगों ने उस फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया। डू यू नो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन? क्या आप जानते हो कि फादर ऑफ नेशन किसे बोलते हैं? देखो नीचे पिक्चर किसकी बनी है। यस, गांधी जी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी। डिस्कस इन क्लास एंड राइट 2 थिंग्स अबाउट हिम इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में एटलीस्ट 5 लाइन्स लिखेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। प्लीज़ राइट 5 लाइन्स अबाउट गांधी जी इन योर नोटबुक एज योर होमवर्क। आपको अपने होमवर्क में गांधी जी के बारे में 5 लाइन्स अपनी नोटबुक में लिखनी है। जस्ट बिकॉज आई एम 9 years ओल्ड, थॉट धानी ग्लमली। धानी ने उदासी के साथ सोचा, क्योंकि मैं सिर्फ 9 साल की हूँ। दे थिंक आई एम स्टूपिड। तो उन्हें लगता है कि मैं बुद्धू हूँ। आई एम नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। धानी एंड हिज पेरेंट्स लिव्ड एट साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। धानी और उसके पेरेंट्स अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पास रहते थे। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम टू स्टे देयर। दुनिया भर से, पूरे इंडिया से लोग आते थे वहाँ रुकने के लिए। लाइक गांधी जी की तरह दे वर ऑल फाइटिंग फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। वो सब भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि भारत पहले क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उनसे आज़ादी दिलाने के लिए वो सब फ्रीडम फाइट कर रहे थे, ठीक है। द पीपल एट द आश्रम स्पेंड देयर टाइम स्पिनिंग खादी थ्रेड ऑन चरखास। जो लोग आश्रम में रहते थे वो अपना समय व्यतीत करने के लिए चरखा चलाते थे और उस पर खादी का कपड़ा बुनते थे। सिंगिंग भजन्स गाते थे। एंड लिसनिंग टू गांधी जीज लेक्चर्स, और गांधी जी के लेक्चर सुनते थे। एट साबरमती एवरीवन हैड टू वर्क। साबरमती आश्रम में हर किसी को काम करना पड़ता था। कुक एंड क्लीन, खाना बनाने का, साफ़ सफाई का। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने का। फेच वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी लाने का। क्योंकि पहले क्या होता था, ऐसे नलके तो होते नहीं थे कि ऑन किया और पानी आ गया, मोटर्स भी नहीं होती थी, तो कुओं से पानी लाना पड़ता था। मिल्क द काउस, गायों का दूध निकालना पड़ता था। एंड गोट्स, बकरियों का दूध निकालना पड़ता था। एंड ग्रो वेजिटेबल्स, और सब्जियां उगानी पड़ती थी। साबरमती आश्रम में ये सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। धानी टुक केयर ऑफ बिन्नी। धानी बिन्नी की देखभाल करता था। वन ऑफ द आश्रम्स गोट्स, वो आश्रम की एक बकरी थी। कौन? बिन्नी। ही एंड बिन्नी वर ग्रेट फ्रेंड्स एंड ही लाइक्ड टॉकिंग टू हर। धानी और बिन्नी बहुत अच्छे दोस्त थे और धानी को बिन्नी से बातें करना अच्छा लगता था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एज धानी फेड बिन्नी विद फ्रेश ग्रास एंड चेंज्ड द वाटर इन हर बोल, ही सेड समथिंग्स अप बिन्नी, दे आर प्लानिंग समथिंग। धानी जब बिन्नी को ताज़ा ताज़ा हरी घास खिला रहा था और उसके बोल का पानी चेंज कर रहा था, उसने कहा, बिन्नी, कुछ तो चल रहा है, ये लोग किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। बिन्नी च्यूड एंड नॉडेड एज इफ़ शी अंडरस्टूड। बिन्नी घास खाती रही और ऐसे ऐसे गर्दन हिलाती रही जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। धानी वॉज हंग्री। धानी हंग्री था। ही हेडेड टूवर्ड्स द किचन। वो किचन की तरफ गया। विद बिन्नी स्किपिंग अलॉन्ग बिसाइड हिम। और बिन्नी भी कूदते कूदते उसके पीछे चली गई। हिज मदर वॉज फैनिंग द चूल्हा। उसकी मम्मी चूल्हा में फूंक मार रही थी।
फिलिंग द रूम विद स्मोक, कमरे में पूरा धुआं भरा हुआ था। अम्मा, इज गांधी जी गोइंग समवेयर, ही आस्क्ड, धानी ने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? हिज मदर कव्ड इन द स्मोक एंड सेड दे आर गोइंग ऑन अ मार्च, उसकी मम्मी को धुआं लग रहा था, वो खांसने लगी और फिर बोली, हाँ वो लोग मार्च पर जा रहे हैं। मार्च का मतलब होता है यात्रा पर जा रहे हैं। मार्च, वेयर आर दे गोइंग, धानी क्वायर्ड, धानी ने बड़े हैरान होते हुए पूछा, मार्च पर कहाँ जा रहे हैं? समवेयर नियर द सी, समुद्र के किनारे कहीं जा रहे हैं। नाउ स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड गो अवे धानी, हिज मदर सेड इम्पेशेंटली, लेट मी फिनिश कुकिंग, धानी की मम्मी ने बड़े चिल्लाकर ज़ोरों से कहा, धानी अब और सवाल पूछना बंद करो, मुझे कुकिंग का काम कंप्लीट करने दो और जाओ यहाँ से। धानी वैंडर्ड ऑफ टू द वेजिटेबल गार्डन वेयर बिंदा द गार्डनर वॉज डिगिंग अप पोटैटोज, धानी टहलता टहलता वेजिटेबल गार्डन तक पहुँच गया जहाँ पर जो बिंदा था, गार्डनर था, वो आलू की खुदाई कर रहा था। बिंदा चाचा, धानी सैट बिसाइड हिम, धानी उनके पास बैठ गया और बोला, बिंदा चाचा आर यू गोइंग ऑन द मार्च टू, क्या आप भी मार्च के लिए जा रहे हो? बिंदा शूक हिज हेड, बिंदा ने अपनी गर्दन हिलाई। बिफोर ही कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, धानी आस्क्ड ईगरली, धानी ने बड़े उत्साहित तरीके से पूछा, हु इज़ मार्चिंग, कौन मार्चिंग करेगा? वेयर आर दे गोइंग, वो सब कहाँ जा रहे हैं? बिंदा स्टॉप्ड डिगिंग, बिंदा ने आलू खोदने बंद किए। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया अबाउट द मार्च, मार्च के बारे में। गांधी जी एंड सम मैन फ्रॉम द आश्रम विल वॉक थ्रू गुजरात टू रीच द सी एट आ प्लेस कॉल्ड डांडी, तो उसने बताया कि गांधी जी और कुछ लोग आश्रम से पैदल चलकर जाएंगे गुजरात, समुद्र के रास्ते वो वहाँ पर पहुँचेंगे, उस जगह का नाम है डांडी। ठीक है, वो उसने बोला कि वो गुजरात से होते हुए समुद्र तक पहुँचेंगे, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डांडी। दे विल वॉक थ्रू विलेजेस एंड टाउन्स फॉर अ होल मंथ, बिंदा चाचा ने कहा, धानी वो सब एक महीने तक गाँवों से शहरों से चलते चलते जाएंगे। एट डांडी दे विल मेक सॉल्ट, जब वो डांडी पहुँच जाएंगे तो वो वहाँ जाकर नमक बनाएंगे। धानी सैट अप एंड फ्राउन, धानी बैठ गया और अजीब सी शक्लें बनाने लगा। व्हाई विल दे मेक सॉल्ट, नमक क्यों बनाएंगे? यू कैन बाई इट इन एवरी शॉप, आप तो नमक हर दुकान में खरीद सकते हो। आई नो, बिंदा लाफ्ड, बिंदा हंसा और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। बट गांधी जी हैज़ अ प्लान, गांधी जी के पास एक प्लान है। यू नो ही ऑलवेज मार्चेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग राइट, उन्होंने कहा कि गांधी जी जो हैं वो हमेशा मार्च निकालते हैं किसी गलत बात के खिलाफ, सही है, समझ रहे हो? बट वाई इज़ ही प्रोटेस्टिंग अबाउट सॉल्ट, इट्स सिली, तो धानी ने कहा वो नमक के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही सिली है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। इट्स नॉट सिली एट ऑल धानी, ये बिल्कुल भी सिली नहीं है धानी। डू यू नो ऑल ऑफ अस हैव टू पे अ टैक्स ऑन सॉल्ट, इवन द पुअरेस्ट इंडियन, एक्सप्लेन्ड बिंदा चाचा, बिंदा चाचा ने उसको समझाया कि क्या तुम्हें पता है कि गरीब से गरीब इंडियन को भी नमक पर टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो उसको टैक्स देना पड़ता है। दैट इज़ रियली अनफेयर। धानीज आइज फ्लैश्ड विद एंगर, धानी की आंखों में गुस्सा भर गया और वो भी बोला, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर, हाँ ये नाइंसाफ़ी है। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये, इंडियंस आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सॉल्ट, भारतीयों को नमक बनाने की भी परमिशन नहीं है, वो अपना नमक नहीं बना सकते। गांधी जी हैज़ आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स,
बट दे हैव रिफ्यूज्ड। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स से कहा था कि वो नमक पर टैक्स ना लगाएं, लेकिन उन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। सो ही विल वॉक टू डांडी, इसलिए वो डांडी तक चल कर जाएंगे। एंड मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। धानी सेड वरिडली, धानी बड़ा चिंतित होते हुए बोला, गांधी जी विल गेट रियली टायर्ड, गांधी जी बहुत थक जाएंगे। वाई डजंट ही टेक अ बस और ट्रेन टू डांडी इंस्टेड, वो डांडी तक किसी बस में या ट्रेन में क्यों नहीं जाते? बिकॉज इफ़ ही गोज़ ऑन दिस लॉन्ग मार्च एंड वॉक्स ऑल द वे टू डांडी द न्यूज़ विल स्प्रेड। उसने कहा कि अगर वो ऐसे इतने लंबे रास्ते पर चल चल कर जाएंगे तो ये खबर तो फैल जाएगी। देयर विल बी पिक्चर्स इन द न्यूज़ पेपर एंड रिपोर्ट्स ऑन द रेडियो एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल नो वी आर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम। उसने बिंदा चाचा ने कहा कि वो इसलिए पैदल चल चल कर जाएंगे ताकि सबको पता चले, न्यूज़पेपर में छपे, रिपोर्ट आए, ऑडियो रेडियो पर रिपोर्ट आए और सबको पता चले कि गांधी जी फ्रीडम के फाइट कर रहे हैं फ्रीडम पाने के लिए। दैट विल एम्बैरसेस द ब्रिटिश, और इससे अंग्रेज़ों को शर्मिंदगी होगी कि हमने गलत काम किया। गांधी जी इज़ क्लेवर इजंट ही, गांधी जी तो बहुत चालाक हैं, क्या वो नहीं हैं? धानीज आइज़ वर शाइनिंग, धानी की आंखें चमक रही थी, यानी वो बहुत खुश था। हाँ दैट ही इज़, हाँ वो हैं। बिंदा लाउड, बिंदा हंसा। ही इज़ सेव इवन रिटर्न टू द वायसराय टेलिंग हिम व्हाट ही प्लान्स टू डू, यहाँ तक कि उन्होंने वायसरॉय को भी लिखा है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेटर इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, धानी वैंडर्ड अप टू गांधी जीज हट, धानी गांधी जी की हट के पास गया। एंड पियर्ड इन थ्रू अ विंडो, और उसने खिड़की में से झांका। इनसाइड मैनी पीपल वर टॉकिंग टू हिम अबाउट द रूट अलॉन्ग विच दे वुड वॉक टू डांडी, बहुत सारे लोग उनसे बात कर रहे थे उस रूट के बारे में जिस रूट से वो डांडी पहुँचेंगे। धानी वॉज थ्रिल्ड टू सी हिज फादर अमंग देम, धानी बड़ा हैरान हो गया ये देखकर कि वहाँ बैठे लोगों में उसके पापा भी थे, यानी उसके पापा भी मार्च में जाने वाले थे। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, व्हेन द आश्रम वॉज क्वाइट, जब आश्रम में बिल्कुल शांति थी, धानी वेंट लुकिंग फॉर हिज फादर, धानी अपने पापा को ढूंढ रहा था। ही फाउंड हिम अंडर अ ट्री, उसने अपने पापा को एक पेड़ के नीचे खड़ा पाया। स्पिनिंग कॉटन ऑन हिज चरखा, वो चरखे पे कॉटन बुन रहे थे। पिताजी, आर यू एंड अम्मा गोइंग ऑन द मार्च टू डांडी, धानी आस्क्ड राइट अवे, धानी ने एकदम से पूछा, पिताजी यानी पापा, आप और अम्मा भी डांडी की मार्च में जा रहे हो क्या? आई एम गोइंग, यू एंड अम्मा विल स्टे हेयर, तो उसके पापा ने बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा यहीं रुकोगे। So students, this is the end of our today's class. We will read the remaining part of this lesson in next class. Till then, keep on reading and enjoy the story. Thank you. Bye bye.